बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। दोस्तान मोहतरम, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका हमारा मोहब्बतों का रिश्ता जुड़ा रहे। आज हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा इस्लामी मौजू है मेरे पास। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इस पर हम बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बहुत हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसी कौमों में शामिल हैं और ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की बेबहा बेशकीमत नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें अल्लाह की उस मखलूक का भी ख्याल रखना चाहिए जिन घरों में रमज़ानुल मुबारक तो आता है लेकिन वो लोग राशन ना होने की वजह से रोज़े नहीं रख पाते। रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं वो पूरी तरह समेट नहीं सकते। पानी से रोज़ा रखते हैं या खजूर से रोज़ा रखते हैं या फिर 8 पैरा रोज़ा जो है वो उन्हें रखना पड़ता है। पिछले साल एक इंतहाई दिलदोज़ वाक़या हुआ कि एक बंदे ने जब ख़ुदकुशी की तो उसकी फ़ैमिली का जो रोज़ा था वो 4 रोज़े उन्होंने इस तरह रखे थे कि सिर्फ़ पानी पीकर उन्होंने रोज़े अफ्तार किए थे। उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली, बच्चों को मार दिया, ख़ुद भी मर गया, उसकी बीवी बच गई। उसकी बीवी ने यह बयान दिया था समा टीवी पर, जो नदीम मलिक साहब हैं उनके प्रोग्राम में। ये इंतहाई दुख और करब की बात है। अल्लाह करीम ने बहुत से लोगों को, अपने बहुत से इंसानों को बहुत ज़्यादा नवाजा है, बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है और बहुत से इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के खौफ से डरते हुए, खामोशी से, चुपके से बहुत सी नादार लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की रमज़ानुल मुबारक में इमदाद भी करते हैं। ये यकीनन एक काबिल तहसीन और एहसन इक़दाम है। लेकिन दुख इस बात का है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, कि हमारे इर्द गिर्द जो घर होते हैं हम उन घरों में झांक कर नहीं देखते, या फिर ये है कि वो लोग मुरव्वतन हमें अपने हालात नहीं बताते। जो हसास तबका है वो ऐसा दुख, तकलीफ़ और करब से गुज़रता है कि वो अपनी दीवार, सांझी दीवार के साथ वाले एक अमीर हमसाये को भी नहीं बताता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजह का बयान है, कौल है कि वो शख्स क्या है जो आपकी आंखें ना पढ़ सकें। हमसाये की, गरीब हमसाये की आंखें पढ़ना चाहिए। उसके दुख, उसकी तकलीफ़ का एहसास हमें इस तरह करना चाहिए कि उसको मुंह से ना कहना पड़े। तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत से घर ऐसे हैं जिन घरों में राशन नहीं होता। आजकल वैसे भी कोरोना आया हुआ है। कोरोना की वजह से बहुत से सफ़ेद पोश अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने मुंह से, अपनी ज़बान से कुछ कहते नहीं। लेकिन वो साहिब सरवत लोग, साहिब हैसियत लोग, मुखय्यर हज़रात जो जानते हैं कि ये बंदा कमज़ोर है, फ़ाइनेंशली माड़ा है, आजकल कोरोना की वजह से इसका कारोबार भी ख़त्म है और रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है। इसकी फ़ैमिली रमज़ान का अहतमाम बड़े अच्छे तरीके से किया करती थी, लेकिन आजकल वो नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? उस मुखय्यर हज़रात को, उस साहिब सरवत हज़रात को कुछ कहे बगैर, बजाय इसके कि वो ये चाहे कि ये बंदा आकर मुझसे कहे, उसके घर में पूरे माह का राशन पहुंचाना चाहिए। उसके घर में रमज़ानुल मुबारक की वो बरकतें पहुंचाना चाहिए जो बरकतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस की बदौलत हमें मिली हैं। जो करम अल्लाह करीम अपने बंदों पर फरमाता है, उस करम में अल्लाह के बंदों में से अल्लाह की उस मखलूक का भी हिस्सा होता है जो सामान नहीं ख़रीद सकते, जो राशन नहीं ख़रीद सकते, जो अपनी सफ़ेद पोशी के
भरम को तोड़ना नहीं चाहते। परेशानी मजबूरी के आलम में घर के कोने खुदरे में सिसकियाँ ले लेकर मरने को तरजीह देते हैं, या फिर अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं, इल्तिजाएं, मिन्नतें और समाजतें करते हैं। बरकतें समेटने का असल महीना यही है। यूँ तो नेकी करने वाले हर माह करते हैं, हर रोज़ करते हैं, हर लम्हा करते हैं। उन नेकी करने वालों को मैं सलूट पेश करता। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप समझदार लोग हैं, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को तलाश करें, ऐसे घरों को तलाश करें, ऐसे ख़ानदानों को तलाश करें जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको रमज़ानुल मुबारक की बरकतें सिर्फ़ पानी से समेटने के लिए अल्लाह करीम ने आजमाइश में डाल दिया है। हम अल्लाह करीम के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए से उनकी मदद कर सकते हैं। हम अल्लाह करीम के हुजूर सुरखरू हो सकते हैं। हम अल्लाह करीम के हुजूर उस पाक ज़ात की प्यारी बारगाह में अपने एक सजदे से, अपनी एक नेकी से, अपने एक अच्छे अमल से बहुत बड़ा एक अजर कमा सकते हैं। ऐसा अजर जो ना गिनती में आता है, ना उसको लिखा जा सकता है। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घरों में, अपनी बरादरी में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अजीज़ों कारब में, रिश्तेदारों में, हमसायों में, अपनी कॉलोनीज़ में, टाउन्स में, मोहल्लों में, गली कूचों में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मोहब्बतों के तलबगार हैं, जो आपकी इनायतों के तलबगार हैं, जो आपके उस हाथ की तरफ देख रहे हैं जो हाथ अल्लाह करीम ने आपका ऊपर वाला बनाया है। ऊपर वाला बना हुआ हाथ अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी अता है। तो मालिक कुल, मालिक कायनात, खालिक कायनात, राज़ के कायनात और सुब्बूह कुद्दूस या मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम, उसकी आला रफ़ा शान से इस तरह अपने छोटे लोगों को, छोटे दोस्तों को नवाजें कि आपके ऊपर वाले हाथ का भरम भी रह जाए और नीचे वाले हाथ को पता भी न चले। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह करीम शायद उस रोज़े को कबूल ना करे जो आपने अपने घर में रखा है, और शायद इस रोज़े को कबूल कर ले जो आपने एक खजूर देकर अपने गरीब बहन भाई की दिलजोई की, उसके साथ नेकी की, उसके साथ मदद की, माली तौर पर उसकी मदद की, इखलाकी तौर पर उसकी मदद की, मुस्कुराकर, उसको गले लगाकर, उससे हाथ मिलाकर, उसका दुख गम पूछकर उसकी मदद की। ये यकीनन आपके फ़र्ज़ी रोज़े से बहुत बड़ा रोज़ा है, और इस रोज़े का अजर, इस रोज़े का सवाब मैं क्या बयान कर सकता हूँ। किताबें भरी पड़ी हैं, कुरान करीम भरा पड़ा है। उलमा कराम के अल्फाज, उलमा कराम की बताई हुई बातें, उलमा कराम के बताए हुए वो अजर व सवाब की दास्तानें, वो किस्से, वो बातें जो सच्चाई पर मबनी हैं, उससे हम उस रोज़े के अजर का हिसाब लगा सकते हैं कि उस रोज़े के अजर का कितना सवाब है जो रोज़ा हम एक गरीब बहन भाई का अफ्तार करवाते हैं या उसको सहरी करवाते हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिए, गरीब घरों को ज़रूर देखिए, ख़ुद पहुँचिए। लाजमी नहीं कि कोई अपनी ज़ुबान से कहे,
اپنے ہاتھوں سے کہے، اپنی آنکھوں سے کہے، ان کی آنکھیں پڑھیے، ان کے آنسو بہنے سے پہلے وہاں پہنچیے، ان کی زبان سے نکلنے والی امداد کا لفظ ادا کرنے سے پہلے ان کے گھر میں پہنچیے، رمضان شریف کی برکتیں سمیٹیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت مقدس و معطر و مطہر و ہستی کا حکم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔